हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आओ मिलके शुरू करते हैं आज की वोकेबलरी विद द कोट ऑफ द डे। इन द मिडल ऑफ डिफ़िकल्टी लाइस अपॉर्चुनिटी। आइंस्टीन। हर मुसीबत में एक मौका होता है, हर मुसीबत एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आती है। बस अब जो हम पे डिपेंड करता है कि हम देखते क्या हैं, क्योंकि वो टू साइड ऑफ द कॉइन होती हैं, हेड एंड टेल। पर हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी देखना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि ये समस्या है तो वो समस्या है। अगर हम ये देखना चाहते हैं चाहे कि ये समस्या नहीं, समस्या के रूप में एक अपॉर्चुनिटी है, हमें इससे लड़ना है, हमें स्ट्रांग बनाने की अपॉर्चुनिटी आई है, तो आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखेगी, ना कि डिफ़िकल्टी। तो शुरू करते हैं विद द हिंदू एडिटोरियल्स वोकेबलरी। पहला शब्द है पेग। इसका मतलब होता है टू फिक्स और कीप समथिंग एट ए सर्टन लेवल। पेग का मतलब होता है खूंटी गाड़ देना। मतलब जैसे मान लो आपका घर है, घर पे आपको कोई चीज़ टांगनी है, तो आप कुछ टांगने के लिए तो है नहीं, तो आप क्या करो, दीवार में कील ठोकोगे। अब जो दीवार में कील ठोक रहे हो उसको क्या बोलते हैं, पेग, यानी खूंटी लगाना। अगला शब्द है डिसएन्चांटमेंट। इसका मतलब होता है इज़ द फीलिंग ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड विद समथिंग एंड नो लॉन्गर बिलीविंग दैट इट इज़ गुड और वर्थवाइल। देखो, डिसएन्चांटमेंट का मतलब होता है मोह भंग हो जाना। जैसे मान लो आपने क्या किया, आप मेरे लेक्चर सुन रहे हो, आपको लगता होगा कि भाई मैं बहुत बड़ा अच्छा इंसान हूँ, कुछ भी होगा, है ना। अब क्योंकि मिले नहीं है, हमारे सामने जानते नहीं हैं। पर जब आप मेरे फेस टू फेस आ जाओ, मेरे साथ रहना शुरू कर जाओ, तो तब आपको मेरी बुराइयां पता लगेंगी। अच्छा, ये इंसान ऐसा भी है, अच्छा इसमें ये भी है, वो ही है। तो मतलब जो पहले सारी चीज़ें होंगी ना, जो अभी मन में आपने इमेज बना के रखी होगी मेरी, वो सारी जो इमेज है नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं, डिसएन्चांटमेंट। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कोई ऐसा परेशान नहीं होना। अगला शब्द है रेजुविनेटेड। इसका मतलब है टू मेक समबडी समथिंग फील आर लुक यंगर। देखो, रेजुविनेटेड का मतलब होता है एकदम तरोताज़ा, भरपूर, मस्त, खुश, एक्टिव, हेल्दी महसूस होना। जैसे मान लो आप ना दिन भर पूरा काम किया सुबह से शाम तक, अरे शाम को क्या किया, छोटा सा नैप ले लिया। छोटा सा नैप मतलब थोड़ी सी नींद ले ली आप। अब थोड़ी सी नींद लेने के बाद फिर से एक्टिव हो गए, मतलब रेजुविनेटेड हो गए, फिर से पुनर्जीवित हो गए। अगला शब्द है एंट्रेंट। इसका मतलब है ए पर्सन हु एंटर्स ए प्रोफेशन, कंपटीशन, एग्जाम, यूनिवर्सिटी। जैसे हर साल नए नए बच्चे नए नए एग्जाम्स में एंटर होते हैं, नए नए जॉब्स में एंटर होते हैं, उसको बोलते हैं एंट्रेंट। अगला शब्द है लीव नो स्टोन अनटर्न। इसका मतलब है ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने सफलता को पाने के लिए कोई एक ऐसा रास्ता नहीं है जो छोड़ा, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आपने ट्राई न किया, सारे किए। तो मतलब जब सारे ऑप्शन आपने ट्राई कर लिए तो उसको क्या बोलते हैं, लीव नो स्टोन अनटर्न, कि अब मैंने कोई ऐसा चीज़ छोड़ी नहीं है जो मैं ट्राई करना चाहूँ। अगला शब्द है क्वाड्रिनेलियल। इसका मतलब है रीअकरिंग एवरी 4 ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि हर 4 साल के बाद कोई चीज़ होने वाली, उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेनियल। अगला शब्द है अनसेवरी। इसका मतलब है अनप्लीजेंट, नॉट मोरली एक्सेप्टेबल। अनसेवरी का मतलब होता है जो चीज़ आपको सही ना लगे, जो आपको दुखदायी हो, सुखदायक ना हो कर दुखदायी हो, उसको बोलते हैं अनसेवरी। अगला शब्द है रेटिसेंस। इसका मतलब होता है रिजर्व, रेस्ट्रेंट। रेटिसेंस का मतलब होता है जो इंसान किसी को संबंध ना रखता हो, बोल ज़्यादा एक होता है इंट्रोवर्ट, एक तो होता है ओवरवर्ट, मतलब इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो बोलते नहीं है, किसी से कोई संबंध नहीं रखते, अपने ही मस्त रहते हैं। रेटिसेंट भी वही बंदा होता है वो जो शांत रहता है, अपने में ही मतलब रखता है, कोई दुनियादारी में नहीं। अगला शब्द है इनएप्टली। इसका मतलब है डूइंग समथिंग नॉट ओनली बैडली बट इन ए क्लमसी एंड awkward वे। इनएप्ट, देखो एप्टली का मतलब होता है एकदम कुशलता से कोई चीज़ करना। इनएप्टली मतलब बेकार, बेढंग के तरीके से, बिना मतलब के उसको ख़राब कर देना, उसको बोलते हैं इनएप्टली। अगला शब्द है रैटिफिकेशन। रैटिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को संक्शन देना, अप्रूव कर देना। जैसे मान लो कोई, पहले तो लोकसभा राज्यसभा क्या होगा, जैसे हमारे बिल पारित होते हैं तो पहले वो सारी चीज़ों से हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा ऐसा ये चीज़ है या नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, रैटिफिकेशन। आप वोकैबुलरी फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स। अगला शब्द है रिमोट वोटिंग। इसका मतलब होता है रिमोट वोटिंग इज़ व्हेन एक वोटर कैन वोट फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डिफाइंड वोटिंग पीरियड। देखो,
जब कोई इंसान अपने घर से या कहीं से दूर जगह से कहीं किसी स्थान के लिए वोट कर सकता हो, एक फिक्स टाइम होता है, उसको बोलते हैं रिमोट वोटिंग। अगला शब्द है NRI, इसका मतलब होता है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियंस। इसका मतलब होता है वो जो लोग बाहर रहते हैं, इंडियन के होते हैं लेकिन बाहर रहते हैं वीज़ा लेकर, उनको होता है NRIs। अगला शब्द है ओवरसीज़। ओवरसीज़ का मतलब होता है इन ए फॉरेन कंट्री, विदेश में रहने वाले लोगों को बोलते हैं ओवरसीज़। अगला शब्द है माइग्रेंट। माइग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, ए पर्सन हु मूव्स फ्रॉम, एक होता है माइग्रेंट, एक होता है इमिग्रेंट। माइग्रेंट होता है ए पर्सन हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क, जो एक जगह से दूसरी जगह से जाता है। इमिग्रेंट होता है जो जहाँ पे आता है, जैसे मान लो माइग्रेंट जहाँ से कोई बंदा बाहर देश के लिए जाएगा उसको बोलते हैं माइग्रेंट। कोई बाहर देश से हमारे देश में आएगा उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। अगला शब्द है अवेल, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, यूज टू वंस एडवांटेज। अगला शब्द है पोस्टल बैलेट, इसका मतलब है ए सिस्टम ऑफ वोटिंग इन विच पीपल सेंड देयर वोट्स बाय पोस्ट व्हेन दे कैन नॉट बी प्रेजेंट। इसका मतलब ये हुआ बहुत सारे लोग जैसे आर्मी में काम करते हैं, या कोई लोग अभी फैसिलिटी उनके लिए जो लोग बूढ़े हो गए हैं, एज्ड हो गए हैं, वो क्या कर सकते हैं अपने पोस्टल डाक के जरिए अपने वोट भेज सकते हैं, क्योंकि उनके लिए एक सेट पीरियड ऑफ टाइम लिमिट सेट की होती है कि इस पीरियड के बीच उनको वोट भेजना है। अगला शब्द है डायस्पोरा, इसका मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ पीपल अवे फ्राम देयर ओन कंट्री। डायस्पोरा का मतलब होता है जो हमारे लोग प्रवासी भारतीय, जैसे भारतीय के डायस्पोरा लोग वो हो गए जो भारत के लोग विदेशों में रह रहे हैं, वो क्या हो गया डायस्पोरा हो गया। अगला शब्द है अक्रॉस द ग्लोब, इसका मतलब है दुनिया भर में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगला शब्द है मिस आउट। मिस आउट का मतलब होता है लीव आउट, डिसरिगार्ड, मिस, एक्सक्लूड, कट आउट, ऑल। इसका मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, इग्नोर कर देना, उसको बोलते हैं मिस आउट। अगला शब्द है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब होता है यूज, एम्प्लॉय, मेक यूज ऑफ, यूटिलाइज, अवेल वन सेल्फ ऑफ। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को प्रयोग में लाना, प्रयोग करना। अगला शब्द है रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब होता है दर्ज करना। अगला शब्द है एनरोल। एनरोल का मतलब भी वही है, नाम लिखना, साइन करना, ज्वाइन करना। अगला शब्द है इन पर्सन। इन पर्सन का मतलब होता है एक होती है, जैसे ना हम बोलते हैं कि हम किसी इंसान के साथ मिले इन पर्सन, यानी हम आमने सामने उस इंसान से मिले। जब हम आमने सामने किसी इंसान से मिलते हैं पर्सनली, उसको बोलते हैं इन पर्सन। अगला शब्द है कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसका मतलब है एक चुनावी एरिया, चुनाव क्षेत्र। अगला शब्द है नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता, नीड, रिक्वायरमेंट, इनएविटेबिलिटी। अगला शब्द है डिसइंसेंटिव। इसका मतलब होता है निरुत्साहन, मतलब इंसान। एक होता है एनकरेज। एनकरेज का मतलब को इंसान का उत्साह बढ़ाना, और इंसेंटिव होगा किसी को सहायता देना, उत्साह बढ़ाना। और डिसइंसेंटिव इसका उल्टा हो गया, उसको उत्साह कम कर देना, साथ ना देना। अगला शब्द है वांटिंग। वांटिंग का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ डिजायरिंग समथिंग टू डू, मतलब कोई चीज़ आप चाहते हो उसको पाने के लिए कोई चीज़ करते हो, उसको वांटिंग। एन एक्ट ऑफ डिजायरिंग समथिंग टू डू, मतलब कुछ करने के लिए काम करना, उसको बोलते हैं वांटिंग। अगला शब्द है मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है एन ऑफिशियल ऑर्डर गिवन टू समबॉडी टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। मैंडेट होता है एक आदेश, यानी किसी को आदेश है ना कोई काम करने के लिए। अगला शब्द है एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर। अगला शब्द है मिनिस्क्यूल। इसका मतलब होता है टीनी, स्मॉल, मिन्यूट, लिटिल। इसका मतलब है बहुत छोटी चीज़। अब है इडियम ऑफ द डे, गो द एक्स्ट्रा माइल। इसका मतलब हो गया मेक ए स्पेशल ऑफ एफर्ट टू अचीव समथिंग, मतलब जब आप कोई चीज़ पाना चाहते हो ना, तो जितना हो सके आपने उस चीज़ को पाने के लिए आप हर जो प्रयास होगा वो सारा करोगे, मत जितना भी लड़ना पड़ेगा उतना लड़ो, उसको बोलते हैं गो द एक्स्ट्रा माइल। एग्जाम्पल, शी इज़ ऑलवेज विलिंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प ए फ्रेंड। उसके अपने दोस्त को वो एक एक्स्ट्रा माइल जाना चाहती है, मतलब वो हर तरह से उसकी हेल्प करना चाहती है। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। और थोड़े आपको शायद नॉइस आ रहा होगा, पर बहुत ज़ोरदार की बारिश है, सो प्लीज़ यू हैव टू एडजस्ट फॉर ए डे। So thank you for watching. Have a nice day.